नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस का। बिल्कुल। उनकी एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? वो कहते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि तुम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हो। सुनने में तो काफी सीधी लगती है ये बात। हाँ लगती है, पर है बड़ी गहरी। आज इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। देखिए, रोज की जिंदगी में कितनी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है ना। हाँ बिल्कुल। कोई कुछ कह देता है, कोई आलोचना कर देता है, कभी हालात बदल जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। सही बात है। और कभी कभी तो बड़ी मुश्किलें भी आ जाती हैं, जैसे कोई बीमारी या पैसों की तंगी। वही। इन सब पर हमारा सीधा कंट्रोल तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं होता। और यही एपिक्टेटस की जो सोच है वो काम आती है। अच्छा। हाँ। कैसे? बाहरी दुनिया, दूसरे लोग, उनका बर्ताव, ये सब हमारे काबू से बाहर है ज्यादातर। हाँ ये तो है। तो एपिक्टेटस कहते हैं कि हमारी असली ताकत, हमारी आजादी, वो इस बात में है कि हम इन बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया कैसे चुनते हैं। मतलब घटना पर नहीं, प्रतिक्रिया पर जोर है। बिल्कुल। हम उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और फिर क्या कदम उठाते हैं, ये हमारे हाथ में है। बाहर जो हुआ वो एक तथ्य है, पर हम उस तथ्य को अपने मन में क्या अर्थ देते हैं, वो हमारी शक्ति है। हाँ, जैसे वो उदाहरण याद है, 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। हाँ बिल्कुल। एक तो बिल्कुल टूट जाता है। हाँ। सोचता है सब खत्म। और दूसरा वो शायद इसे एक मौके की तरह देखता है, कुछ नया सीखने का या शायद अपना ही कुछ शुरू करने का। सही। घटना एक ही है, पर प्रतिक्रिया जमीन आसमान का फर्क ला देती है। बिल्कुल। या वो बच्चों वाला उदाहरण, इम्तिहान में फेल होने वाला। हाँ हाँ। एक बच्चा सोचता है मैं तो किसी लायक ही नहीं, और वो शायद कोशिश करना ही छोड़ दे। बिल्कुल। जबकि दूसरा सोचता है ठीक है, इस बार कमी रह गई, अगली बार और मेहनत करनी है। तो नतीजा कितना अलग होगा दोनों का। भाई यही प्रतिक्रिया ही तो आगे का रास्ता बना रही है। सही कहा। लेकिन कई बार हमें सोच में फंस जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों, या सब किस्मत का खेल है, वो विक्टिम वाली सोच। हाँ ये बहुत आम है। और यही एपिक्टेटस हमें एक तरह से जगाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जब हम बाहरी चीजों को या दूसरों को दोष देने लगते हैं तो हम अपनी शक्ति, अपनी बागडोर उनके हाथ में दे देते हैं। अच्छा। हम खुद को हालात कम मारा हुआ मान लेते हैं। सही। असली आजादी, असली मुक्ति तब मिलती है जब हम ये मान लेते हैं ठीक है हालात मुश्किल हैं, पर मैं तय करूंगा कि मुझे कैसा महसूस करना है और अब क्या करना है। ये अपनी शक्ति को वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। बिल्कुल, यही है अपनी शक्ति को पहचानना। तो फिर सवाल उठता है कि ये करें कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना कैसे सीखें? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए कुछ अभ्यास हैं। जैसे? पहला कदम शायद सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल है। क्या? रुकना, बस एक पल ठहरना। कोई भी नकारात्मक घटना हो या कोई कुछ कह दे, तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक सांस लेना। पॉज लेना। हाँ, वो छोटा सा ठहराव वो सोचने का मौका देता है। वो पहली भावनात्मक लहर जैसे गुस्सा या दुख, उसको बस देखने का मौका देता है, बिना उसमें बहे। हाँ, बिना उस पर तुरंत एक्शन लिए। ये पॉज बहुत फर्क डाल सकता है। अच्छा, और फिर शायद खुद से पूछना, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अच्छा, ये आकलन करना। बिल्कुल। अगर जवाब नहीं है, जैसे मौसम खराब है या किसी ने कुछ कह दिया, तो उसे स्वीकार करना सीखना। अपनी ऊर्जा वहां लगाना जो आपके बस में है। क्या बस में है? और भावनाओं का क्या? गुस्सा, डर, उदासी, ये तो आएंगी ही। हाँ बिल्कुल आएंगी। एपिक्टेटस ये नहीं कहते कि भावनाएं महसूस मत करो, वो इंसान होने का हिस्सा है। तो फिर उन्हें देखो, पहचानो, पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। मतलब? जिसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं पर आसमान वही रहता है, वैसे ही भावनाओं को आते जाते देखो, महसूस करो, पर उन्हें अपनी गाड़ी का ड्राइवर मत बनने दो। ये अभ्यास खोजता है। हाँ बिल्कुल, ये एक दिन में नहीं होता, लगातार अभ्यास करना पड़ता है। कोई बड़ा उदाहरण है सोच का जिसने इसे जी कर दिखाया हो? बहुत है, पर नेल्सन मंडेला का जीवन वो एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, 27 साल जेल में, कितनी नाइंसाफी, कितना कुछ सहा होगा उन्होंने, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन उन्होंने बाहर आकर क्या चुना? बदला, कड़वाहट? नहीं, उन्होंने जोड़ने का काम किया। हाँ। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखा, उन्होंने अपनी कड़वाहट को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यही वो अंदरूनी शक्ति है, वो किला है जिसकी बात एपिक्टेटस करते हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है,
ये तो जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल तरीका। हमारे साथ क्या होता है शायद वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि हम उसके जवाब में क्या बनते हैं, क्या करते हैं। सही कहा, हमारी प्रतिक्रिया ही हमें असल में परिभाषित करती है। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही। हाँ। लोग निराश करेंगे, हालात मुश्किल होंगे, ये तो तय है। हाँ, ये जीवन का हिस्सा है, इससे भागा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमारी सोच मजबूत है, हमारी प्रतिक्रिया संतुलित है, तो कोई भी बाहरी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अंदर की ताकत ज्यादा मायने रखती है। तो अगली बार जब जिंदगी कोई झटका दे या कोई बात चुभ जाए, हाँ, तो शायद एक सवाल है जो खुद से पूछना चाहिए। हाँ, वो सवाल ये हो सकता है, क्या मैं इस चोट को, इस घटना को अपनी कहानी लिखने दूंगा या मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा? याद रखिए, असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। आपके विचारों में, आपकी प्रतिक्रिया में। वही आपकी असली शक्ति है। बहुत खूब, ये याद रखने वाली बात।